बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। आज हमने एक नया सेटअप बनाया है जी, क्योंकि हम ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कदम जो है वो ज़मीन से कभी उसको छोड़ नहीं सकते और ना ज़मीन से हम कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी जुड़त ज़मीन के साथ ही और आप ज़मीन पर बैठे हुए हैं। आज सिद्दीक जान साहब के सामने 2 से 3 हम खबरें रखेंगे और फिर सिद्दीक जान साहब का इस पर एनालिसिस लेंगे। एक तो सिद्दीक जान साहब, 2 बड़ी अहम ऑफर्स की गई हैं आज। एक तो जस्टिस मसरूर कानी साहब की तरफ से ऑफर की गई है और दूसरी महमूद अचकज़ई साहब ने ऑफर की है। महमूद और ये दो बड़ी ऑफर्स ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली पाकिस्तान के इस्तेकाम के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम, सारी मामला दुरुस्त समझ में चलना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये ऑफर है और दूसरी ये जो खबर है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहाँ मुंतकिल किया जाए, उसके पीछे खबर क्या है हकीकत में, कि क्या उन्हें जो कासिम मार्केट के साथ कोई बढ़ाई जा रही है, बताया जा रहा है कि वहाँ कोई जेल है, कोई फ्लैट है क्या नहीं है, वहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुंतकिल करने की वजह से बातचीत चल रही है। बाद में खास ट्वीट पर कहा गया जी कि ये फेक न्यूज़ है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जब खबर होती है ना तो खबर आती है। तो जो अफज की गई, यहां से शुरू करते हैं हम। देखिए साहब, मैं अगर आप मुझसे पूछे ना तो मेरा ये ख्याल है कि उस दिन जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है ना इमरान खान साहब के साथ, कल जो हुई है सोमवार को, मेरा ख्याल है कि वो लेकर गए थे कोई ऑफर इमरान खान के पास। उसकी वजह यह है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब जिनको इमरान खान 6 माह से बुला रहे हैं और वो नहीं जा रहे उनसे मिलने के लिए, फिर इमरान खान ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में तमाम फोरम्स पर जाएं और सुप्रीम कोर्ट में वो गैर संजीदा सी पिटीशन डाल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा आते ही नहीं है। एक पिटीशन डालते हैं, वो भी पावर ऑफ अटर्नी के सिग्नेचर रेडी होते हैं उस पर, ठीक है, गैर संजीदा सी, और फिर वो आते नहीं है, फिर वो हाई कोर्ट भी नहीं जाते। वो अडयाला के बाहर भी 2 बार जाते हैं। तो सबको पता है कि भाई अगर बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात हो सकती है तो आप तो उनके बॉस हैं, आपकी कैसी मुलाकात हो सकती है? फिर अगर अली अमीन गंडापुर साहब संजीदा हो मुलाकात करने में तो कैसे हो सकता है कि मुलाकात ना हो? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी हुकूमत को डेली 5 काम पड़ते हैं वज़ीर आला के पीके से जी। सर आप देखें कि तीरा वाला वाकया हो, बन्नू वाला वाकया हो और कई वाकयात हैं, उसमें अगर अली अमीन गंडापुर साहब अपना किरदार अदा ना करते तो इस वक्त वो सारे लोग आके डी चौक में बैठे होते जी। अली अमीन गंडापुर साहब ने वफाक को, निजाम को रेस्क्यू किया। अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से ही वो मामला सॉर्ट आउट हुए। अली अमीन गंडापुर साहब ना आते दरमियान में तो नहीं होना था, मामला तो बिगड़ जाना था। तो अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान को मिलना चाहे और वो मिलने ना आते, कोई ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अली अमीन गंडापुर उनसे खुद मिलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो चीजें नहीं कर सकते जो इमरान खान उनको कह रहे हैं। देखिए ये बात एक फैक्ट है, अली अमीन गंडापुर साहब नाराज भी हो जाते हैं, उनके दोस्त भी नाराज हो जाते हैं, उनके इर्द लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक फैक्ट है कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे। इमरान खान साहब कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का अपना एक मौकफ है। अली अमीन गंडापुर साहब ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो इंटरनेशनली भी बहुत मजबूत हो चुकी है, इंटरनली भी बहुत मजबूत हो चुकी है, अदालतें भी उनके साथ हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये मौकफ है कि इमरान खान साहब को 2 कदम पीछे हटना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक करने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की शराइत भी सुलह करनी चाहिए। एक बात अपनी मनवा ले, 4 उनकी मान लें। इमरान खान साहब का अपना एक मौकफ है। अब इस वक्त इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं है, दोनों अलग अलग पेजेस पर हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान से मिलने नहीं जाते। अब सोमवार को ऐसा क्या हुआ, सुबह जाकर क्या उनकी 2.5-3 घंटे की मुलाकात हो गई और प्रोटोकॉल के साथ हो गई। ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उनके ब्रांड गिरफ्तारी भी मौजूद है अली अमीन गंडापुर साहब के, किसी ने रोका ही नहीं। अब ये जो मुलाकात है ना, इस तरह की मुलाकातें आज तक 3-4 अली अमीन साहब कराई गई हैं, जब कोई बहुत बड़ी चीज थी। अब आपको कल सारे दिन आप इस मखमस में रहेंगे यार क्यों मुलाकात कराई गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि शबाश साहब का जो ट्वीट आया ना शाम को, तो आपको मसला हल हो जाना चाहिए। फिर आप डॉट्स को कनेक्ट करें, डॉट्स को कनेक्ट ऐसे करें कि साथ ही खबर आ गई कि इमरान खान को ना कासिम मार्केट सब जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, जो मैं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह की जात बेहतर जानती है, मेरा एनालिसिस है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जी वो एक मामला आज होने जा रहा है, सारे मुस्लिम ममालिक उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, हम भी इसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप भी इसको सपोर्ट करें, यही है, फलां है। और साथ उसको कैरेट एंड स्टिक होती है ना, साथ उसको एक ये भी कह दिया कि इमरान खान को कि सर वो आपके बारे में कोशिश की है तो आपको और बुशरा बीबी को बात हुई है कि वो मुंतकिल कर देते हैं कासिम मार्केट एक सब जेल ना, और आप और बुशरा बीबी इकट्ठे रहें,
आपको फैसिलिटीज मुयसर होंगी, बेटों से बात जितनी आप करना चाहते हैं करें, और ये वो सारा कुछ। यानी इमरान खान के पास अली मीन गंडापुर साहब, मुझे जो लगता है वो एक ऑफर लेकर गए थे कि अगर आप इसको सपोर्ट कर देते हैं तो उसके बदले में आपको ये रिलीफ मिल सकते हैं। मेरी असेसमेंट है, खबर नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। तो अगर इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं कि मेरे पे एतमाद का इजहार किया, वो नहीं कह रहे, वैसे सैफ साहब ने बयान जारी किया। अगर इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर साहब पर एतमाद का इजहार किया तो फिर तो अली मीन गंडापुर साहब को बाहर निकल के डंके की चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हाँ क्या उखाड़ लिया तुम सारों ने मेरा मिलके, इमरान खान ने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया। और इमरान खान ने कहा कि जी अलीमा खान मत इंटरफेयर करे पॉलिटिकल चीजों में, लेकिन वो तो गुस्से में वहां से चले गए, उन्होंने मीडिया टॉक ही नहीं की। मेरा ख्याल है कि जो ऑफर अली मीन गंडापुर, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि वो ऑफर लेकर गए थे। दूसरा, मैं इस बात पे भी कन्विंस हूँ कि वो ऑफर रिजेक्ट हो गई है। तीसरा, मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर साहब को कह दिया कि आपने ये चीजें करनी है। अच्छा, पहले अली मीन गंडापुर साहब के पास ना फरार का रास्ता था कि सर वो आपने जो पैगाम भेजा वो मेरे पास ऐसे नहीं पहुंचा, ऐसे पहुंचा है। गो के मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने अब ये कहा है कि मेरी डायरेक्शन जो भेजी जाएंगी ना पार्टी को, उसका पूरा आपने रिकॉर्ड रखना है, और एक शख्सियत के पास रिकॉर्ड है भी सही। और जो मैंने उनके मोबाइल में रिकॉर्ड देखा उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि 32 से 34 ऐसी इमरान खान की डायरेक्शन है, या पता नहीं 40 है, जिन पे अब तक ऐसे हैं जिन पे अमल दरामद नहीं किया पार्टी ने। और स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ये डायरेक्शन फलां के लिए थी, ये फलां के लिए थी, फलां के लिए थी, और इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। 32 हैं, 34 हैं या 40 हैं, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, मैं पूछ के आपकी अगली किसी वीडियो में बता दूंगा। अब अली मीन गंडापुर साहब चले, उसमें भी कह सकते हैं कि सर वो रिटर्न तो आया था लेकिन साथ ये था वो था। जब एक बार डायरेक्ट इमरान खान ने कह दिया, उस पर आप कैसे मुँह कर सकते हैं? लेकिन सिद्दीक जान साहब, इमरान खान साहब तो जिस तरह आपने बात की ऑफर ले उनके पास, इससे पहले भी बहुत बार इमरान खान साहब को ऑफर की गई। उन्होंने कहा कि एक नहीं कई बार मुझे ऑफर, अलीमा खान ने भी बार कहा वो जाने के लिए तैयार नहीं है कहीं भी। अब जो मेरी अपनी एक ये एनालिसिस है इस पर कि अली मीन गंडापुर को शायद इसलिए अपने इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के कासिम मार्केट में, कि जिस पर हबीब अकरम साहब ने भी ये बात की है कि अब जो मज़ाकरात होने जा रहे हैं ना उसमें अली अमीन गंडापुर रहेगा, ना उसमें बैरिस्टर सैफ रहेगा, ना बैरिस्टर गौहर रहेगा, ना मोहसिन नकवी रहेगा, ना शहबाज शरीफ रहेगा। अब सारे मामलात कहीं और हो रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि अब डायरेक्टली जो राब्ता हुआ है ना, वो बीच में से कोई नहीं है, वो डायरेक्टली अब बातचीत वो इस हवाले से चल रही है। एक और जो आज महमूद अचकज़ई साहब ने कहा है, ये बड़ी उन्होंने ऑफर की है कि अगर आप डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, मिसाक जमहूरियत जिसे कहते हैं, नया मिसाक जमहूरियत उस पर अगर आप सिग्नेचर करते हैं सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि मैं वहां से जाकर साइन करवाऊंगा। इस पर क्या कहेंगे आप? और साथ इसके जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने जो आज एक उन्होंने भी ऑफर किया, क्योंकि ऑफर का दौर चल रहा है जी, उन्होंने भी कहा है कि मुल्क के अंदर आइन के हवाले से जो कुछ है इस वक्त, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी बेंच के लोग और दूसरे एक्सपर्ट आकर इस्लामाबाद आकर बैठे हमसे, तो ये मामला हल हो सकते हैं। लेकिन दोनों ऑफर्स का कुछ नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि इन दोनों ऑफर्स में जो सेकंड एंड पे है ना, उनके अपने हाथ में कुछ नहीं है। मसलन आप देखें ना कि पहले नून लीग कहती थी कि इमरान खान जो है ना वो हमसे से बात करना चाहते हैं, वो कहता है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने फौज से बात करनी है, तो वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। फिर इमरान खान साहब को कहा इन सारों ने कि सर ब्लफ कॉल कर लें, आप कहें हम आपसे बात करते हैं। इमरान खान ने पॉलिटिकल कमेटी बना दी, अपना मुज़ाकराती कमेटी बना दी। फिर क्या हुआ आपके सामने नहीं है। कभी आप मुज़ाकराती कमेटी के अंदर जो बातें हुई हैं ना, होती रही हैं, कभी आप उनसे पूछे ना, वो क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो भी थोड़ा सा इसको पब्लिकली नहीं करते, कहते हैं कि यार इखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है। लेकिन नून लीग के अपने ताकतवर तरीन वजीर बैठ के कहते रहे कि हमारे हाथ खड़े हैं यार, हमारे हाथ कुछ नहीं है। ये तो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सके थे। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था ना, आपको याद होगा कि जब पीडीएम सरकार थी, मैं उसे पीडीएम कहता हूँ, पीडीएम उसे कहते हैं, तो सरदार अख्तर मैंगल साहब उन्हें लेकर बलूचिस्तान गए, तो वहाँ मिसिंग पर्सन वाला मामला जब उठा तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कहा जी सरदार साहब मैं बाख्तियार लोगों से बात करके आपको आगाह करूंगा। वो तो शुरू से कहते हैं ना शहबाज। देखिए मैं आपको बताऊँ ना, महमूद हसन अचकज़ई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अयाज सादिक साहब को बहुत उनको सख्त उन पर तनकीद की थी, और इन पे बहुत शहबाज शरीफ पे बहुत तनकीद की थी, और इनको वो बहुत तनकीद करते रहे, इसको अयाज सादिक को हवालदार स्पीकर कहते रहे। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं एक बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफर देता हूँ कि मुल्क की खातिर आओ इकट्ठे बैठते हैं, एक चार्टर तुम बना लो, नून लीग तुम बना लो, पीपल्स पार्टी तुम बना लो,
आओ तुम उस चार्टर के ऊपर तुम लोग साइन करो, चार्टर तुम बनाओ, साइन हम करेंगे। और उसमें होगा ये कि आइन को बहाल किया जाएगा, 26 आईनी तरमीम का खात्मा करके अदलिया को आज़ाद किया जाएगा, सब लोग अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की तज़ीक नहीं करेंगी, एक दूसरे से इंतकाम नहीं लेंगी। उन्होंने कहा इस तरह का चार्टर बना लो, तुम बनाओ, हम साइन करते हैं। वो तो ये बात पहले करें, लेकिन आप देखना, मैं भी बात कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा चलाया गया कि वो बड़े इनकलाबी बनने वाले, आ गए ना, वही मैं बता रहा हूँ, उनके हवाले से बड़ा था कि वो बड़े इनकलाबी बन रहे हैं। मुझे किसी ने कहा यार मियां साहब के पल्ले क्या है, ऊपरी सीटें हारे हुए हैं, उनकी बेटी हारी हुई है, उनके भाई है, उनका भाई आ रहा है, उनका भतीजा आ रहा हुआ है, उनकी पार्टी हारी हुई है, उनके पल्ले क्या है कि वो इनकलाबी बनेंगे। तो लिहाजा मियां साहबों, जरदारियों, आपको मैं एक बात बताता हूँ, 26 आईनी तरमीम की ना एक अटेम्प्ट हुई थी जो नाकाम हो गई, 26वीं आनी याद है ना, ये दूसरे अटेम्प्ट में पास हुई थी ना। जी जी जी। एक रात अटेम्प्ट होती रही थी और रवां साहब जाते हैं और वापस आ जाते हैं। हाँ, उस रात ये हुआ था कि जरदारी साहब का जो स्टाफ है ना, उनको कहा गया जब पहली अटेम्प्ट थी कि आपने ना जरदारी साहब को नींद की गोलियां नहीं खाने देनी। अच्छा। क्योंकि वो नींद की गोलियां खा के सोते हैं। इनको जगाना है आपने रात को, आपने इनको नींद की गोलियां नहीं खाने देनी, ना खिलाने देनी है। हमने रात को 26 आईनी तरमीम पास करनी है और इनसे साइन करवाने गजर नोटिफिकेशन के लिए। जो जरदारी अपनी रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खुद नहीं खा सकता अपनी मर्जी से, वो बाकी फैसले कैसे कर सकता है? जो मियां नवाज शरीफ जहां से लंदन अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, जो मरी में किसी से मुलाकात अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो मियां नवाज शरीफ को बताया जाता है कि आप अपने इस इजलास में आने, असम्बली केस में नहीं आने, वो को फैसला करेंगे। तो ये चकजई साहब की कोशिश और काबिश हो सकती है, कुछ नहीं होना। और बिल्कुल इसी तरह से मोहसिन अख्तर यानी साहब कहते हैं आईनी बेंच आए और याही अफरीदी साहब आए, वो क्या जाके क्या कहें भाई? याही अफरीदी साहब ने खुद तो डॉक्टर साहब के ट्रांसफर को इंडोर्स किया है, खुद तो उन्होंने उनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट लगवाया, तो वो क्या जाके करेंगे? अमीनुद्दीन खान साहब क्या जाके करेंगे? अमीनुद्दीन खान साहब ने वो बेंच नहीं बनाया था जो इन 5 जजेस के पिटीशन थी जी, अब इंटर कोर्ट अपील नहीं लगा रहे। तो इसलिए ना आईनी बेंच के हाथ में कुछ है, ना याही अफरीदी साहब के हाथ में कुछ है। साहब आज जब कोर्ट आर्डर कोर्ट लिखवा रहे थे ना, तो वो लिखवाते लिखवाते रुक गए ना, कोई ऐसा जुमला उन्होंने लफ्ज बोला था, उन्होंने कहा नहीं मैं इसके बाद में करेक्शन करवा लूंगा वहाँ से। वो अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं माशाल्लाह, बहुत आईनी बेंच के जहर आनी बेंच के सबरा है, आनी एक्सपर्ट भी हैं, बहुत लायक और काबिल वकील भी रहे अपने दौर के, और आजकल वो मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जूरिस्ट हैं। ये बात आपने की है कि उनके हाथ में भी, उनके पल्ले भी कुछ भी नहीं है, बाकी सबके पल्ले कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये जो गज़ा वाला मामला है, जो एक दौर में कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंट है जी, आपको पता है कि बड़ा ही जनाब रोला, ये वो दूसरा तीसरा, अब कोई 21 निकात सामने आ गए। वो डोनाल्ड ट्रंप रात को नेतन्याहू साहब के साथ मीटिंग थी, तो उधर शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया, उन्होंने तो कमाल कर दिया। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये मामला ना बहुत संजीदा हो गया है, इसके लिए ना इसका जवाब आप देना, जो आप मैं पहले एक आपकी इस बात की तस्दीक करूँ। रात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी साथी से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो जो आपने कहा ना कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, इस बात की तस्दीक उन्होंने भी की। मैंने पूछा सर कैसे, उन्होंने कहा जी वो जो आपको पता है डॉन लीक्स हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, किस किस को फिर दोबारा मुलाजमत मिल गई, उसको भी वो साहब अभी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं बताता हूँ इसका, अभी आप चले जाएं, ये 7 असम्बली है ना, हम असम्बली के साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, आप असम्बली चले जाएं, आज तो इजलास मुलतवी हो गया, जुमे को है। आप नून लीग के ना जो काबीना के 50-60 लोग हैं ना, उन 50-60 लोगों से ना आप सॉर्ट करें, उन्हें कहें कि इसके 10 को नुकात बता दें, क्या नुकात है, वो आपको 10 नुकात नहीं बता सकते, पता शता कोई नहीं है उनको भी। ये भी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद कोई पढ़े बिगारी। ठीक है, देखें मसला क्या है सर, ये मामला बहुत संजीदा हो गया है, लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, इसराइल के खिलाफ नफरत है, फ़लस्तीन के लिए हमदर्दियाँ हैं, और ये मामला बहुत संजीदा हो गया है। अभी तक हुकूमत इसके ऊपर कोई नहीं बता पा रही, और असल बात तो यह है कि हमें वेट करना चाहिए था। जिनका मसला है भाई, हमारा मसला हो और ईरान कहे कि हम पाकिस्तान के लिए जो ट्रम्प ने प्लान तैयार किया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो भाई पहले हम बताएंगे ना यार, हम है ना, फ्रीक हम है, हम फ्रीक है ना, हमारे ऊपर गुजर रही है ना। देखें इसमें आपने एक और चीज़ देखी है कि ना पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं, जिनमें से एक तब्दीली ये भी आई है कि आप लोग ना मसलक से और इन चीज़ों से भी आज़ाद हो गए हैं ना, ठीक है, मतलब मसलक और इन चीज़ों में भी लोग अब उस तरह से नहीं पढ़ते। इसकी आपने मिसाल देखी ईरान और इसराइल और ईरान और अमेरिका की जंग में, उसमें आपने देखा कि बगैर किसी मसलक की तफरीक के पाकिस्तान के लोग गैरतमंद ईरान के साथ खड़े हुए,
कि उन्होंने जुर्रत और बहादुरी से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। तो सर इस वक्त लोग जो है ना इन चीज़ों में नहीं पढ़ते कि ये मसला इन चीज़ों में और सारी चीज़ों में लोग जो है ना वो पाकिस्तान के लोग जो है वो इस वक्त बहुत ही शदीद इसराइल से नफरत करते हैं। इसलिए दो, एक हमास का रिएक्शन वो देखना होगा क्या आता है, और दूसरा देखना होगा कि ईरान का इस पर क्या रिएक्शन आया, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हुकूमत अपनी के मौक़िफ़ के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि उस मौक़िफ़ के साथ जाएंगे जो उनके अपने जज्बात हैं। और अब आप देखें ना इस वक्त कि गो के मुझे में क्लैरिटी है कि ना JYF सड़कों पर आएगी, ना जमात इस्लामी आएगी, ना तहरीक लब्बैक सड़कों पर आएगी, वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई है पिछले इन 3 सालों में कि ये मजहबी जमातें अब नहीं आ सकती सड़कों पर जब तक इनको सड़कों पर लाया ना जाए या कहा ना जाए। तो ये सड़कों पे तो नहीं आएंगे, लेकिन उनको भी बोलना तो पड़ा ना जमात इस्लामी को, ट्वीट करने पड़े ना। तो ये मामला बड़ा संगीन हो रहा है, संजीदा हो रहा है। देखें अभी आगे कैसे चलता है। अच्छा, एक और बात के वो जाते जाते सदीक जान साहब, कल इमरान खान साहब ने एक बात की बड़ी वो उस इसके पीछे पूरी कहानी है, पूरी तारीख है इसके पीछे। इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये कौम जो है ना वो लीडर से बहुत आगे निकल चुकी है, फैसला आपने करना है कि आपने कौम के साथ जाना है या कहाँ जाना। देखें इमरान खान कश्मीर में जो लोग निकले वो लीडर के बगैर निकले ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं है ना। तो लीडर के ये अमली चीज सामने तो आई ना जी। और पाकिस्तान के अंदर भी कौम जो है वो लीडर के बगैर निकल चुकी है। देखें इमरान खान साहब ने ना अपनी पार्टी के लीडर्स को कहा है कि कौम आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, तो आपको ना को बहुत नुकसान होगा। तो इमरान खान इस वक्त बड़े क्लियर है, इस वक्त इमरान खान है, अवाम है, दरमियान में कोई नहीं है। तो ये पीटीआई का वो लीडर जो इमरान खान के साथ और अवाम के साथ नहीं खड़ा होगा, ये रेलीमेट हो जाएगा। और इमरान खान ये कह चुके हैं कि इनको जाके कह दो मेरी पार्टी के लोगों को कि मैं बाहर आके तुम्हें टिकट देना भी चाहूँगा, लोग नहीं देने देंगे। तो चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप के लिए भी ख़राब हो गई है। नून लीग कहीं खड़ी है या नहीं वो तो लेटी हुई है, जरदारी साहब के हवाले से बड़ा अच्छा जरदारी साहब यार वो गोलियां टैबलेट्स खुद नहीं खा नहीं खा तो वो क्या फैसला करेंगे। और ये नूरा कुश्ती बीच में हो रही है, वो ये सिर्फ लीडर बनाने की कोशिश हो रही है, नाकाम। मरियम को और बिलावल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बिलावल को बयान सुना था कि किस की रगों में गंदा खून है, हमारी रगों में गंदा खून नहीं है, याद है। यहाँ तक आपने बयान दिए तो आप लीडर नहीं बने, तो अब आपको कैसे नूरा वो कहते हैं कि एक तो पैदाशी लीडर होता है, एक जने पढ़कर सीख कर कुछ लीडर बनता है, एक को वो होता है जिसे जबरदस्ती थोपा जाता है बंदूक पर, जैसे शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज तो खैर बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, वो तारीख से फिक्शन होता है क्या कहता है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, उन्होंने ये थे वो तमाम मामला जो आपके सामने रखे हैं, जिसमें फ़लस्तीन जो ऑफर्स की गई हैं इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से, या इसके पीछे कहानी क्या है, अमन गंडापुर कौन सी ऑफर लेकर गए थे, वो आपके सामने रखे। मुझे और सदीक जान साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद है सदीक जान साहब। नवाज शरीफ साहब लंदन गए बिल्कुल पूरे शरार तौर पे, और अब एक वापसी हुई है मुश्किल, तो फर्दर क्या प्लान है, क्या लेके गए थे, क्या लेके आए हैं, ये ज़रा बताएं हमें। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ना इस पे मैं खैर जिस दिन मियाँ साहब रवाना हुए थे उस दिन मैंने उस दिन या उससे अगले दिन मैंने एक फैसल अब्बास खर साहब को इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैंने सारा बताया था। क्योंकि जब ये गए थे तो उस वक्त तो मैंने भी ये लाइव वीडियो की थी कि ये अचानक पाकिस्तान से चले गए हैं, और मैंने भी कहा था कि ये आप देखना होगा कि क्यों गए, क्या कोई नया लंदन प्लान बन रहा है। क्योंकि उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ के जो ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी बड़ी भड़कियां मार रहे थे, बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि मियाँ साहब फलां बात पे नाराज हैं, फलां बात पे नाराज हैं, फलां नोटिफिकेशन नहीं होगा, फलां के बारे में मियाँ साहब कहते हैं मेरी पीठ में शुरा घोंप दिया, ये मतलब इस तरह की बातें करते फिर रहे थे। ठीक है। तो मैंने ना उसके बाद मैंने एक शख्सियत को कॉल की जिनके मियाँ साहब से बड़ी कुर्बत है और उनका बड़ा मिलना जुलना मियाँ साहब से। मैंने कहा आप बताएं कि ये क्या है, क्या मियाँ साहब एक नए लंदन प्लान के लिए बाहर गए। उन्होंने कहा देखें मियाँ साहब ना अगर बाहर गए हैं तो वो फिर बैरूनी तो कोई फैसले हो सकते हैं, अच्छा, लेकिन इंटरनल पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसा फैसला नहीं है। सही है। और उन्होंने कहा कि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो बहुत क्लियर हैं, वो कहते हैं कि अब हमने मजीद इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं लड़नी। सही है। और मियाँ नवाज शरीफ समझते हैं कि अब हमारी मुस्तकबिल की जो सियासत है मेरी या मेरे आने वाली नस्लों की, वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट ही रहनी चाहिए, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहनी चाहिए। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कल को इस्टेब्लिशमेंट कहती है मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, यानी वो इनको हटाती है, उन्होंने कहा हटाने की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद कह दें, वो एक मैसेज करें तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो उधर छोड़ देंगे। ठीक है। और उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ ने अब ये वसीयत कर दी है कि हमारी आने वाली नस्लों की जो सियासत है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहनी चाहिए, क्योंकि
अल्टीमेटली अब हमने एस्टेब्लिशमेंट के सहारे ही आना है, क्योंकि पहले भी मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही उनको सियासत में लेकर आई, एस्टेब्लिशमेंट की जब जब इक़्तिदार में आए लेकर आई, और आइंदा भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सहारे जो है। तो मियां साहब ये समझते हैं कि हमारी अब आइंदा की जो सियासत है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात और मामलात के ऊपर। फिर मैंने कहा ये जी मियां जावेद लतीफ़ साहब हों या इस तरह की शख्सियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं और वो कहते हैं सिस्टम गिर जाएगा, सिस्टम नहीं चलेगा, और मियां साहब बहुत गुस्से में हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का सारा किरदार एस्टेब्लिशमेंट का हो गया है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं रही। उन्होंने कहा कि इन लोगों का मसला ये है जावेद लतीफ़ साहब वगैरह का कि इनको इनके पास कोई वजारत नहीं, कोई ओहदा नहीं है। उन्होंने कहा आज आप मियां जावेद लतीफ़ को कोई ओहदा दे दें तो ये भी नारे लगाएंगे, वही जो पूरी नून लीग लगा रही है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बात साबित भी हो गई है। देखें, ये मैं दोबारा ये अर्ज कर रहा हूँ ना, ये नहीं है कि मैं अब ये बात कर रहा हूँ जब मियां नवाज शरीफ वापस आ गए। मैंने तो फैसलाबाज खान साहब के आप चैनल पे जाके देख लें, ये सारी बातें मैंने उस वक्त कर दी थी कि मेरी मियां नवाज शरीफ की करीबी शख्सियत से बात हुई है। उन्होंने कहा मियां साहब मौजूदा निज़ाम से बहुत खुश हैं, और उन्होंने मुझे कहा ना, उन्होंने कहा मुझे एक बात बताएं, क्या नवाज शरीफ अपनी सीटें जीते हैं? मैंने कहा नहीं, हारे हैं। उन्होंने कहा मरीम नवाज अपनी सीट जीते हैं? मैंने कहा हारी है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज अपनी सीटें जीते हैं? मैंने कहा नहीं, हारे हैं। उन्होंने कहा कि जब सारी सीटें ही फॉर्म 47 की हैं तो मियां साहब के पास स्पेस ही नहीं है ना। उन्होंने कहा मियां साहब बात तो तब करें कि मियां साहब के पास कोई पॉलिटिकल स्पेस हो, मियां साहब के पास कोई पॉलिटिकल स्पेस है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा एक और बात, उन्होंने कहा आज हम फर्ज करते हैं कि मियां नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, तो क्या उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग मानेंगे कि मियां साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? लोग कहेंगे कि मियां साहब आपने 2020 में बड़ी बड़ी भड़के मारी, आपने बड़े बड़े नाम लिए, फिर आप जब इक़्तिदार में आए तो आपने क्या किया? 2022 से लेकर अब तक आपने क्या किया? फिर तीसरा उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि इस वक्त नैरेटिव है वो इमरान खान के हाथ में है। उस नैरेटिव पे, उस पिच पे मियां साहब आगे खेलना भी चाहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मियां साहब जो हैं वो अब एक दिन भी जेल नहीं जाना चाहते। आज मियां साहब इनकलाबी बनने की कोशिश करें तो दूसरे दिन जेल में होंगे, क्योंकि उनके जिस तरह से केसेस उनके खत्म कराए गए वो तो सबको पता है। भाई आज तक मियां नवाज शरीफ लंदन में जो बनाए गए एहसास जदादे हैं, लंदन फ्लैट्स हैं, उनके हिसाब नहीं दे सके। पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, हराम के पैसे थे, हलाल के पैसे थे, नहीं बता सके। हलाल के होते तो पता होता कि हलाल के, जिसके हलाल के होते हैं वो बता देता कि यार ये मेरी ट्रांजेक्शन हैं, ये मेरी कमाई है। फिर उसके बाद जनाब मियां साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि मियां साहब तो जेल नहीं जा सकते अब, और मियां साहब जो है ना वो चाहते हैं कि उनकी बेटी वज़ीर आज़म बने उनकी जिंदगी में। तो उन्होंने कहा वो अपनी कारकर्दगी से तो नहीं बन सकती, वो आवाम के वोटों से तो नहीं बन सकती। तो उन्होंने कहा कि मियां साहब जो है वो बिल्कुल किसी सूरत भी इनकलाबी नहीं है, वो इस बात पे ईमान ला चुके हैं कि नून लीग की मुस्तकबिल की सियासत जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है, उनसे लड़ाई नहीं लड़नी और कोई एंकी फेंकी नहीं करनी। मियां साहब इस पर बड़े क्लियर हैं। हाँ, मियां साहब का ये है कि मियां साहब चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जाएं जो हो सकता है। फिर आप एक चीज और नोट करें ना, मियां नवाज शरीफ साहब जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, और मियां साहब उस वक्त आते हैं जिस वक्त शहबाज शरीफ ने ट्वीट करना है। बिल्कुल, ये भी है, ठीक है ना। जो ट्रंप के जो प्लान है उसके लिए जिस दिन शहबाज शरीफ ने ट्वीट करना है उस दिन मियां साहब वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मियां साहब का जो बाहर जाना है उसका पाकिस्तान के इंटरनल हालात से कोई तल्लुक नहीं था, उसका इससे कोई तल्लुक नहीं था। नोटिफिकेशन कितना होना है, कब होना है, कैसे होना है, नून लीग के अपने लोग ये कहते हैं कि भाई मियां नवाज शरीफ जो नोटिफिकेशन वाला मामला आप कहते हैं, पहली बात है इसकी जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत हो भी तो मियां शरीफ साहब भी कबर से उठ के आके और शहबाज शरीफ को कहेंगे तुमने ये नहीं करना, वो फिर भी करेंगे। तो मियां साहब को तो इख्तियार ही नहीं है अपने भाई के ऊपर, किसी का कोई इख्तियार नहीं है शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज, और फिर एक चीज और है कि भाई मसला तो तब होना कि जब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अलग पेजेस पर हों। इस वक्त शहबाज शरीफ और मरीम नवाज बिल्कुल एक पेज पर हैं, तो इसलिए मियां नवाज शरीफ इंटरनल हालात की वजह से नहीं गए थे। ये यहाँ से जो एक परसेप्शन बनाया गया था कि वो वहां जाके जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, फट पड़ेंगे, लावा पक रहा है। वो इरफान सदीकी सबसे क्लोज है मियां साहब के, उन्होंने ठीक कहा था ना। फिर उन्होंने कहा था कि मियां साहब उस प्रेशर कुकर की तरह है जो सीटी मारता रहता है और प्रेशर छोड़ता रहता है। तो मियां साहब प्रेशर रिलीज करते रहते हैं, मियां साहब अंदर नहीं रखते प्रेशर, तो कोई लावा नहीं फटने वाला, कोई लावा नहीं पक रहा। तो ये बात अब तय है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो जैसे सियासत में आए थे और ताबेदार थे उसी तरह के ताबेदार हैं, और उनकी कोई लड़ाई का मूड नहीं है, कोई वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ना वो लड़ाई लड़ने के पोजीशन में है। और जो मियां साहब का जो दौरा था बैरून मुल्क का, ना तो वो इलाज के लिए था, ना वो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के लिए था। ये बात अब साबित हो गई है शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट से और मियां साहब की वापसी की टाइमिंग से कि मियां साहब का ये जो भी विजिट था उसके मुहरकात बैरूनी थे, अंदरूनी नहीं थे। अच्छा, तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कश्ती चल रही है, उधर से मरीम नवाज साहब बयान दागते हैं, इधर से शाजिया मरी हो गई, और आज तो नवीद कमर साहब ने कौमी असम्बली में कह दिया
और उन्हें धमकी दी कि जी हम अपोजिशन बेंचों पे जाके बैठ जाएंगे, वॉकआउट भी कर दे कौमी असेंबली से। ये क्या देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी की हैसियत कोई नहीं है, औकात कोई नहीं है। क्या हैसियत और औकात है? जरदारी देखे ना, 12 दिन उधर चाइना रह के आए हैं अवाम के टैक्स से पैसों से। ऐसे ही कोई एक काबिल जिक्र मुलाकात हुई है? नहीं, बिल्कुल कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है? कोई एक मंसूबा लेकर आए हैं आके और अब यूएई चले गए? ऐसे मतलब इन लोगों ने तो मुल्क को एक मजाक बना लिया हुआ है। ही। इन लोगों ने तो मुल्क को एक अपनी चरागाह बनाया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे आते हैं चरने के लिए, बिल्कुल। यहाँ पे आते हैं करप्शन और लूट मार के लिए, मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, लूटते हैं और पैसा बाहर मुंतकिल करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। अयाशी इनकी चल रही है। बिल्कुल। मुझे बताए ना कि ये जो आपने बात की ना कि